औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पढ़ना है सूरत निसा की आयत नंबर 34। शुरू करते हैं अपना आज का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रिजालु मर्द कव्वामूना मुहाफिज़ व निगरान अल-निसाई, औरतों पर मर्द औरतों के हाकिम और कफील हैं। इसकी ज़रा तफसीर देख लेते हैं हम कि इसका क्या माना है। इंसान होने के नाते से मर्द और औरत बराबर हैं, दोनों अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात से मुराद है कि मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन किसको पैदा किया गया है? इंसान को पैदा किया गया है। और औरतों के हकूक मर्दों पर ऐसे ही लाजिम हैं जैसे कि मर्दों के हकूक औरतों पर लाजिम हैं। अलबत्ता घर के निज़ाम चलाने के लिए मर्द को औरत पर हाकिम मुकर्रर किया गया है। कुरान मजीद ने यहाँ मर्द के हाकिम होने की दो वजूहात बयान की हैं। पहली वजह तो वह भी यानी खुदादाद फजीलत है, जिसमें मर्दों की कोशिश या औरतों की कोताही का कोई दखल नहीं। मतलब पहली चीज तो जो वजह वो ये है कि ये अल्लाह ताला की देन है, इसमें मर्द और औरत का कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह ने मर्द को ये सलाहियत दी है तो ये अल्लाह ताला की अता है, वो जिसको जो चाहता है अता करता है। तो अल्लाह ताला ने अपने हिकमत के तहत मर्दों को जिस्मानी कुव्वत, सियासी बसीरत, इल्म और हिकमत की जुस्तजू और ज़हनी सलाहियत ज़्यादा अता फरमाई है। इसीलिए आज दुनिया के अहम तरीन मनासिब यानी इजादात करने वाले साइंसदानों, ममालिक के सरबराहों, मजहब और सियासत के रहनुमाओं और अफवाज के सिपा सलारों में औरतों की तादाद बहुत कम नजर आती है, क्योंकि औरत बिलअमूम इन फितरी सलाहियतों से महरूम है और जो इन अजीम मुनासिब के मुतकाजी होती हैं। इसीलिए इस्लाम ने नबूवत, रिसालत, हुकूमत और इमामत वगैरह को मर्दों के साथ मखसूस कर दिया है। मर्द के हाकिम होने की दूसरी वजह कस्बी यानी इख्तियारी है कि मर्द अपना माल बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं और उनकी जुमला ज़रूरियात की जिम्मेदारी उठाते हैं, क्योंकि औरत को फितरी जिम्मेदारियां यानी हमल के आयाम यानी जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो 9 माह औरत ने उस हालत से गुजरना होता है। बच्चे की पैदाइश और बच्चे की परवरिश के आयाम में किसी ऐसे सरपरस्त की ज़रूरत है जो उसके अखराजात बर्दाश्त करे। नीज जिनसी दिलकशी और जिस्मानी कमजोरी के बहस उसको एक मुहाफिज की ज़रूरत होती है और ये दोनों काम खावंद ही सर अंजाम देता है। लिहाजा इस अफाजत और किफालत के सिले में मर्द का ये हक बनता है कि औरत उसकी सरबराही कबूल करे। नीज ये एक फितरी और ज़मीनी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर बनाया है। इसीलिए आज खेलों के मुकाबले में जहाँ जिस्मानी कुव्वत असर अंदाज होती है, मसलन बॉक्सिंग, कुश्ती और वजन उठाना वगैरह में, औरतें अगर मर्दों के मुकाबले में आए तो वो कामयाब नहीं हो सकती। लिहाजा इस फितरी इम्तियाज को बलाए ताक रखते हुए औरत और मर्द में कुल्ली बराबरी का दावा करना दुरुस्त नहीं है। यानी आप इस चीज को कहेंगे नहीं जी नहीं, औरत और मर्द तो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मर्दों की औरतों से फजीलत मजमूई एतबार से है। जहाँ तक अफराद का ताल्लुक है तो बाज़ दफ़ा औरतें इल्म हिकमत और जहानत और फतानत में मर्दों से बढ़ जाती हैं। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कारखाना, स्कूल या कॉलेज नहीं जिसके दो सरबराह हों, बल्कि इस कायनात का खुदा भी सिर्फ एक ही है। तो घर, मियाँ बीवी और बच्चों की रियासत को भी एक सरबराह की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ज़्यादा मौजू मर्द ही है, क्योंकि घर के जुमला अखराजात का जिम्मेदार भी मर्द है। इसलिए इस घर के निगरान और हाकिम भी मर्द ही होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औरत बिल्कुल बेबस और गुलाम है। दर हकीकत घर में मर्द की हैसियत एक वजीर आजम की सी है, औरत की हैसियत एक वजीर की, और बच्चे राया हैं यानी बच्चे जैसे आवाम होती है वैसे हैं, जिनकी हिफाजत और नौशो नुमा के लिए
मियाँ बीवी दोनों बाहमी रजामंदी और मुशावरत के पाबंद हैं, लेकिन जब किसी मामले में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो आखिरी फैसले का हक वज़ीर आज़म यानी खामन को है और बीवी को इस फैसले की पाबंदी करना लाजिम है। जिस तरह किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का फैसला वज़रा को तस्लीम करना पड़ता है, वगरना हुकूमत टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। बाइबल में भी औरत को हुक्म दिया गया है। क्या हुक्म दिया गया है कि खुदा ने औरत से कहा है, तू अपने खामन की मोहब्बत को खुश आमदीद कहेगी और तेरा वो हाकिम होगा। नंबर 2, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदा की, यानी अपने शोहरों की इस तरह से पाबंदी करो जैसे खुदा की, क्योंकि शोहर बीवी का इस तरह इंचार्ज है जैसे मसीहा चर्च का। तुम्हारी बीवियों को हर बात में खुशी से अपने खामदों की इताअत करनी चाहिए जैसे चर्च मसीहा की इताअत करता है। लेकिन यहाँ इससे ये मुराद नहीं है कि अगर अब देखें आपको कौन हुक्म दे रहा है कि आपने खामन की इताअत करनी है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं ना। तो अगर आपको शोहर कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करता है जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, तो उस काम को आपने नहीं करना और ना ही आपको वो काम करने की इजाज़त है, क्योंकि सबसे अफजल पैरवी का मुस्तहिक, इबादत का मुस्तहिक सबसे पहली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। तो हमने सबसे पहले अल्लाह ताला के अहकामात मानने हैं। अगर हम शोहर की इताअत कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हम इसलिए इताअत कर रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो अगर आपको शोहर किस मतलब आपको कहता है कि नमाज नहीं पढ़ो, छोड़ो, ये रहने दो, तो ये आप नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं तो बेशक कहता रहे शोहर, क्यों? क्योंकि आप अगर शोहर की इताअत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। और अगर शोहर आपको खुदा की इबादत करने से रोकता है या खुदा के फैसले मानने से या उस पर अमल करने से रोकता है, तो फिर आपने उसकी मोहब्बत को तरजीह नहीं देनी। पहली मोहब्बत का मुस्तहिक और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ऐसे अहकामात जिसमें अल्लाह ताला के और इस्लाम की आप उसमें कोई आपके खलल पैदा ना हो रहा हो शोहर की वजह से, या शोहर आपको इस्लाम से बिल्कुल भी दूर ना कर रहा हो, तो आपने बाकी जुमले अहकामात में शोहर के पाबंद रहना है, शोहर के अहकामात को तस्लीम करना है और शोहर की सरबराही को कबूल करना है। लेकिन वो जो एक पॉइंट था उसको आपने माइंड में रखना है कि आपने शोहर की इताअत ज़रूर करनी है, लेकिन ऐसे कामों में नहीं जहाँ पर वो खुदा से आपको दूर करे। जी, नेक्स्ट देखते हैं इसी आयत का रिमेनिंग पार्ट हम। बिमा, इस वजह से कि फजला फजीलत दी है अल्लाह ताला ने बादहुम बाज को अला पर बाजिन बाज, बिमा और इस वजह से कि अनफकु मर्द खर्च करते हैं मिन अमवालिहिम अपने मालों से। ये फजीलत इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, और इस वजह से भी कि मर्द अपने माल औरतों की ज़रूरत और आराम के लिए खर्च करते हैं। फसालिहातु, तो नेक औरतें क़ानितातुन इताअत गुजार होती हैं। बस नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं, यानी इताअत गुजार होती हैं, हुक्म मानने वाली होती हैं। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि यानी नेक औरतें वो हैं जो अपने खामदों की गैर हाजिरी में भी उनके हकूक की हिफाजत करने वाली हों। ऐसी ही खुश नसीब औरतों के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नमाज पंजगाना अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करे और अपने खामन की फरमाबरदारी करे, तो क़यामत के दिन उसे इजाज़त दी जाएगी कि जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, यानी उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और खामन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी से बेहतर सलूक करता है। हाफिजा, तो हिफाजत करने वाली लिलगैबी, मर्दों की गैर हाजिरी में, बिमा हाफिज़ल्लाहु, अल्लाह की हिफाजत से, अल्लाह ताला की तौफीक से मर्दों की गैर हाजिरी में भी उनके हकूक की हिफाजत करती हैं। वल्लती, और वो जो तहाफूना अंदेशा हो तुम्हें, नशूज़हुन्ना, उनकी नाफरमानी का, फाहिज़ूहुन्ना, तो उन्हें समझाओ, फहजुरूहुन्ना, और अलग कर दो उन्हें, फिल मदाजी ही, ख्वाब गाहों से, फदरिबूहुन्ना, और मारो उन्हें।
اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو، یعنی پہلے انہیں زبان سے منع کرو، پھر ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی نافرمانی پر اتر آئے تو فوراً انتہائی قدم نہ اٹھاؤ، یعنی فوراً ہی اس کو اپنے آپ سے الگ نہ کر دو یا فوراً ہی اس کو طلاق نہ دے دو، بلکہ سب سے پہلے اسے وعظ و نصیحت کرو، یعنی اسے زبان سے سمجھاؤ اور نرمی سے سمجھاؤ۔ اگر محض سمجھانے سے بات نہ بنے تو پھر وقتی اور عارضی طور پر اس سے علیحدگی اختیار کرو، یعنی اپنا بستر علیحدہ کر لو تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کرے اور نافرمانی سے باز آ جائے۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اگر آپ کا بستر الگ ہونے سے بھی عورت نہیں سمجھتی تو پھر اسے مار بھی سکتے ہو۔ دیکھیں اور شوہر کو حق دیا گیا ہے کہ اگر عورت بات سے نہیں سمجھتی تو اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں، لیکن وہ مار ایسے سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوٹ آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مارنے کی نوبت آ جائے تو مسواک یا اس قسم کی ہلکی پھلکی چیز سے مارا جائے۔ اگر عورت اپنی اصلاح کر لے اور نافرمانی سے باز آ جائے تو مرد کو بھی اس کی غلطی سے درگزر کر کے مہربان ہو جانا چاہیے اور اسے مزید تنگ کرنے کا راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک سے مارنا صرف ایک علامتی وارننگ ہے، وگرنہ مسواک کے بجائے صرف ہاتھ کے دبڑ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسواک کے بجائے صرف ہاتھ کے دبڑ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو ہاتھ کا دبڑ ہوتا ہے نا وہ ویسے انسان کو زیادہ جو ہے نا وہ انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو مارنے کا حکم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ عورت کو جو وارننگ مل جائے کہ مطلب مرد مجھے مار بھی سکتا ہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے۔ تو دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو احکامات دیے ہیں، مردوں کو اختیارات دیے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے نا، کہ مردوں کو حق بھی دیا ہے کہ وہ مار بھی سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ مارو بھی تو کس سے، اس طرح سے مارو کہ اس کے جسم پر چوٹ نہ آئے۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں فَإِن پھر اگر آقا اناکم وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری فلا تبغوا تو نہ تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا راہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے علیاً سب سے بالا کبیراً سب سے بڑا۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو، پس اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو پھر ان پر دست درازی کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بالا سب سے بڑا ہے۔ یعنی اگر آپ کی ایک مسواک مارنے سے، آپ کے ہلکا سا ہاتھ لگانے سے عورت سمجھ جاتی ہے تو پھر مزید اس کو تنگ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ عورت کو مار سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو مارتے ہی رہیں یا آپ ہر معاملے میں عورت کو ماریں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ پہلے آپ نے اسے وعظ و نصیحت کرنی ہے، اسے زبان سے سمجھانا ہے، زبان سے نہیں سمجھتی تو اپنا بستر الگ کرنا ہے، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھتی تو پھر حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن مارنا اس طرح سے ہے کہ عورت کے جسم پر چوٹ نہ آئے۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں وَإِنْ اور اگر خفتم خوف کرو تم شقاقا ناچاکی کا بینہما ان کے درمیان فابعثوا تو مقرر کرو حکماً ایک پنچ من اہلہ اس کے کنبے سے وحکماً اور ایک بینچ من اہلہ اس کے کنبے سے۔ اور اے مسلمانوں اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ جی یہاں تک پہلے ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ گھر کے اندر اصلاح احوال کے یہ تینوں طریقے اگر کار ثابت نہ ہوں، یعنی تین طریقے آپ کو پہلے بتائے گئے ہیں کہ گھر کے اندر رہ کے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، زبان سے سمجھانا ہے، بستر الگ کرنا ہے، اور تیسرا کہ آپ نے اسے مارنا ہے۔
मार भी सकते हैं, इसका भी हक दिया गया। अब अगर ये तीनों तरीके काम नहीं करते और तलाक का खतरा पैदा हो जाता है तो एक मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाला मर्द के खानदान से और एक मुंसिफ इंसाफ करने वाला औरत के खानदान से मुकर्रर किया जाए, जो मियाँ बीवी की शिकायत सुनकर उनके दरमियान सुलह करवा दें। अहले खानदान से मुंसिफ मुकर्रर करने में हिकमत ये है कि वो मियाँ बीवी की हालात से वाकिफ होते हैं और मियाँ बीवी भी इनसे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। लिहाजा अगर मियाँ बीवी के दिलों में मुसालहत की ख्वाहिश हुई, यानी अगर वो आपस में सुलह करना चाहते हुए और इन मुनसिफों ने भी खुलूस नीयत से इस्लाह की कोशिश की, तो अल्लाह ताला की तौफीक उनकी दस्तगीरी फरमाएगी, उनकी मदद फरमाएगी और इत्तफाक की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। यानी अगर तीनों ये नहीं साबित होते तो फिर जो ये एक लड़की की फैमिली से और एक लड़के की फैमिली से दो बंदे सिलेक्ट कर ले जो इंसाफ करने वाले हों, वो दोनों की बातें सुने और खुलूस नीयत से कोशिश करें कि वो दोबारा उनकी सुलह हो जाए। और अगर औरत और मर्द के दिल में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी और उनके ख़ानदान भी यही चाहते होंगे कि ये इनकी सुलह दोबारा हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला की मदद उनके साथ शामिल होगी और इंशाल्लाह वो दोबारा एक ही घर में रहना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। इन अगर युरीदा वो दोनों इरादा करेंगे इस्लाह सुलह का युवफ़ी की, तो मुफाकत पैदा कर देगा अल्लाह ताला बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अलीमन सब कुछ जानने वाला, खबीरन हर बात से खबरदार। और अगर वो दोनों मुनसिफ सुलह कुराने का इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान इत्फाक की सूरत पैदा फरमा देगा। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हर बात से खबरदार है। नेक्स्ट देख लेते हैं वक़्बुदू और इबादत करो अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला की इबादत करो। इसकी ज़रा तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह ताला का हक ये है कि उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाया जाए, और मखलूक का हक ये है कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए। लेकिन मुतकब्बिर और मगरूर, यानी मुतकब्बिर जो तकब्बुर करता है, खुद को बड़ा समझता है, और मगरूर इंसान हमेशा अपनी तारीफ और बड़ाई को तरजीह देता है, जिसके नतीजे में वो अल्लाह ताला और उसकी मखलूक के हकूक अदा करने में कोताही का शिकार रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला किसी मुतकब्बिर और मगरूर इंसान को पसंद नहीं फरमाता। जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो बाकी आज के लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उसको आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप में से कुछ की शादियाँ हुई होंगी और कुछ की शादी होगी, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि हमारे मुआशरे की मतलब ऐसे है ना कि आज वो ट्रेंड इस तरह से है कि मर्द और औरत बराबर है। जी बराबर है, मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से हमें समझाया जाता है कि औरत जो है वो मर्द की शाना बिशाना क्यों नहीं खड़ी हो सकती, या औरत और मर्द के हकूक़ में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही जैसे तो हैं। तो ये कुछ मतलब जो इस्लाम जो काफ़ी लोग होते हैं वो अपने जो हम जो यूरोप की जब शुरू करना शुरू हो जाते हैं ना, यूरोप की अपनाना शुरू हो जाते हैं, और आज हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। हम दिन ब दिन पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हम यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। यूरोप में जैसे मर्द और औरत बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होते हैं, वो हर चीज़ में एक मतलब दोनों बिल्कुल इक्वल है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी समझा जाता है कि औरत और मर्द बिल्कुल सेम है, जबकि मर्द को अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं। और ये देखें, आपने कुरान पाक के वाज़ेह अल्फाज पढ़े हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को इख्तियार दिया है कि वो औरत को समझाए, उससे अपना बिस्तर अलग करे, और फिर उसको मारने की भी इजाज़त दी गई है। तो ये इख्तियारात तो अल्लाह ताला ने मर्द को दिए हैं ना, तो आपने इन इख्तियारात को तस्लीम करना है कि अगर अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत दी है, अल्लाह ताला ने मर्द को ये इख्तियारात दिए हैं, तो आपने उसकी सरबराही को कबूल करना है। वरना घर टूटना तो फिर वो जब आप इस्लाम को नहीं समझेंगे, आप हकूक़ व फ़राइज़ को नहीं समझेंगे, तो फिर तो घर में कैसे वो खुशहाली हो सकती है, वो घर कैसे इस्लाम का गहवारा बन सकता है जिसमें पता ही ना हो कि हमने करना क्या है। तो हम जो तफसीर पढ़ रहे हैं इसका मकसद भी यही है कि आपके घर जो है वो
اور آپ کی سوچ جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے جو اسلام کے اکارڈنگ ہے، نہ کہ وہ یورپ کے اکارڈنگ ہو۔ وہ کس کے اکارڈنگ ہونی چاہیے؟ اسلام کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ نے ٹک ٹاک، یوٹیوب کی، یورپ کی ویڈیوز کو دیکھ کے، وہاں کے لڑکی لڑکوں کو دیکھ کے خود کو بدلنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو سب سے عظیم رسول ہیں کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن جیسا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے۔ کوئی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے جس بندے کے لیے پوری کائنات تخلیق فرمائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو ہمارے رول ماڈل ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہم نے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے جیسے انہوں نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں زندگی گزارنے کے، نہ کہ ہم نے یورپ کو جو نا فالو کرنا ہے۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا تو آسان ہوگی انشاءاللہ، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ دین اور دنیا دونوں جب آپ ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ کے جو ہے نا وہ پھر زندگیاں خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ پہ مشکلیں آتی بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا، آپ کو بکھرنے نہیں دیتا، آپ کو کوئی جو ہے نا وہ حرام کام کرنے کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم ہم پر فرض کیا گیا ہے اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ بھی آمین بولا کریں جب بھی سنیں کسی ایک کی آمین۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہے اور کس کی آمین سے ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ الفاظ سنیں آپ بھی ساتھ ضرور آمین بولا کریں، ثم آمین بولا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔